चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? बहुत सारी चीजें देखी थी पॉलिनोमियल के बारे में। आज हम देखने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपदों का इसको हम बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? बहुपदों का शून्यक। इसका सिंपली मीनिंग ये होता है, बेटा उसको लगा दो। जीरोस का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में, इसको लिख लेना। आप कैसे लिखोगे? किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे कि अब एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, पी एक्स इक्वल टू 2x और -4, 2x -4। नोट नहीं करना भाई, क्या लिखा है? 2x -4। अब x की जगह में कोई सी भी वैल्यू आप रख रख के देखेंगे। जैसे बेटा मैं यहाँ पे रख के देख रहा हूँ, x इक्वल टू 1, 2, 0, 3, ऐसे कुछ भी रख के देखते जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसको p ऑफ x हमने नाम दिया है, जो कि x के टर्म पे है ना, x के पदों में है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं p ऑफ x। अगर आपको कभी p ऑफ y लिखा आएगा तो आप यहाँ पे समझेंगे कि 2y माइनस का 4। तो जहां जहां पे y है, आप उसको समझ जाना कि ये सारे के सारे जो टर्म है, ये जो है लिखा है ब्रैकेट के अंदर, वो y के टर्म में है। किसके टर्म में है? y के टर्म में। तो जिसके भी टर्म में रहता है पॉलिनोमियल, उसको शॉर्ट में p ऑफ x, p ऑफ y, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है आपको? x। ठीक है, अब इस x की हम अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन से आंसर पे हमको 0 मिलता है। तो जैसे हम x की इक्वल क्या रख रहे हैं? 1। x इक्वल टू क्या रख रहे हैं? 1। तब क्या आएगा देखते हैं। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे लिख देंगे 1। क्या लगाएंगे? 1 रख के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब इन देखो 2, अब ये x के साथ में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 -4। जहां पे x वहां पे हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस क्या करेंगे? 4। 2 -4 कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है। नेगेटिव वाला क्या है? बड़ा। क्लियर है? तो जब भी, अब देखो यहाँ पे हमने 1 रखने पे हमारा आंसर क्या आया? -2 आया। क्या आया? मतलब इस पॉलिनोमियल पे -2 रखने पर, x इक्वल टू क्या रखने पर, सॉरी -1 रखने पर क्या होता है? x इक्वल टू 1 रखने पर हमारा आंसर क्या आ जाता है? -2 आता है। तो ये जो 1 वैल्यू है बेटा, जो हमने रखे हैं, इसको हम जीरोस नहीं बोलेंगे। तो 1 इज नॉट जीरोस ऑफ p ऑफ x। समझ में आया? p ऑफ x का ये जीरोस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसको रखने पे हमारा आंसर क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। सेकेंड वन, दूसरा ट्राई करते हैं। जैसे p x इक्वल टू हम 2 रख के देखते हैं। क्या रख के देख रहे हैं? 2। तब क्या आता है आंसर? देखना, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या लिख देंगे? 2। समझ में आ रहा है? रख रख के देख रहे हैं अलग अलग वैल्यूज को। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x की जगह में क्या रखना है? 2 रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू x की जगह में 2 माइनस का 4। अब बताओ 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया। 4 -4 क्या हो गया? 0। आया कि नहीं आया 0? तो जिस वैल्यू को रखने पे हमारा आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। किसी वेरिएबल में, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे कोई वैल्यू रखने पर अगर उसका आंसर क्या आ जाता है? 0, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस। समझ में आ गया? तो जीरोस क्या होता है? बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल पे, किसी भी पॉलिनोमियल पे कोई भी वैल्यू रखने पर अगर वो 0 मिल रहा है उसका आंसर, तो हम इस वैल्यू को, इस पॉलिनोमियल का क्या कह देते हैं? जीरोस बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए एक और ट्राई करें। चलो एक और ट्राई करते हैं। मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं आपके समझाने के लिए। जैसे अब मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, p ऑफ y, और यहां पे लिख रहा हूं y² 2y² माइनस 2y² माइनस, चलो y² प्लस y -6, इसमें लग देते हैं y² प्लस y -6। ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया जो किसके टर्म पे है? y के टर्म में है। समझ में आ गया? सारे कैसे दिख रहे हैं? y वाले दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम दिए? p ऑफ y। क्या नाम दिए? p ऑफ y।
अब जहां जहां पे y है वहां वहां पे हम क्या क्या रख के देखेंगे, 1, चलो 0 रख के देखेंगे पहले, 0 1, आप कुछ भी रख के देख सकते हैं, 1 2 3, ऐसे कर करके रख रख के देखेंगे। ठीक है, आप नेगेटिव नंबर भी रख के देख सकते हैं। तो जब हम y इक्वल टू 0 रखते हैं, क्या रखेंगे बेटा, 0, तब देखते हैं p, y की जगह हम क्या रखेंगे, 0, p0 पर क्या आंसर आता है। देखिए, जहां पे y वहां पे क्या रख देंगे, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर, अगला वाला प्लस 0 माइनस 6, 0 का स्क्वायर करो कुछ भी करो वो तो 0 ही रहता है, प्लस 0 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये दोनों फालतू है। सिंपली इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 6। क्या 0 आया क्या, नहीं, तो 0 जो है मतलब p0 पर ये क्या नहीं है, 0, इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, क्या नहीं है, जीरोस नहीं है। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, y इक्वल टू 1 रख के तो क्या होगा, p माइनस सॉरी p 1 रख रहे हैं, ओके बेटा, क्या रखें 1, तो यहां पे क्या होगा, देखिए जरा, p 1 रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब फिर y की जगह हम क्या रखेंगे, फिर 1 रख देंगे और माइनस का 6 रखेंगे, जहां जहां पे y था वहां वहां पे मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब ऐसा रखने से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करो या कुछ भी करो 1 ही रहता है, और यहाँ पे प्लस 1 है माइनस का 6। अब बताओ इन दोनों को ऐड करोगे, 1 प्लस 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 2 हो गया, 2 माइनस 6 क्या आएगा, 2 माइनस 6 क्या आएगा, माइनस का 4 आ गया, आया कि नहीं आया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, 2 क्या है, और 6 नेगेटिव है और 2 क्या है, पॉजिटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, घटेगा, बड़े वाले में से छोटा घटा देते हैं, इजी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, चलो 2 रख के देखते हैं, क्या रख के देखेंगे, 2, तो y इक्वल टू क्या रखने वाले हैं, y इक्वल टू, अब रख रहे हैं 2, देखना क्या आता है, y इक्वल p2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, p2, जहां पे y है वहां पे 2 रख देंगे, तो y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, फिर y है तो इसमें फिर 2 रख देंगे, फिर माइनस का 6 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, प्लस का 2 माइनस का 6। अब बताओ इसमें जब आप वैल्यू रखे तो क्या आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे तो y इक्वल टू 2 पर क्या है, p ऑफ x, p ऑफ y क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, 0, इसलिए y इक्वल टू 2 जो है इस p ऑफ y का, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, ये इसको बोलेंगे जीरो, क्या बोलेंगे, जीरो। सर यहाँ तो एक ही आंसर है तो कैसे इसको जीरोस बोल रहे हैं, है ना, फिर भी यहाँ पे हम प्लूरल रहते हैं, जैसे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म जानते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल, तो वैसे ही वैसे यहाँ पे है, इसको हम शून्यक बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, शून्यक, सॉरी, जो फाइंड कर, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। ये हम वैल्यू पुट करना कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू पुट करना, किसी भी पॉलिनोमियल में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, तो इसी प्रकार से, जहां पे y दिया है, अगर y का हम 0 1 2 रख रहे हैं, तो जहां जहां पे y दिखेगा वहां वहां पे हम वो वैल्यू रखते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर जिसका आंसर रखने पर, जिस वैल्यू को रखने पर आंसर 0 हो जाएगा, उस वैल्यू को, उस पॉलिनोमियल का क्या बोल देंगे, जीरोस बोल देंगे, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे आपके बुक से और ढूंढेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। आपको इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। सबसे पहले दिया है क्या, गिवन है, क्या गिवन है बेटा, पी एक्स मतलब पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरोस, मतलब हमारा p ऑफ x क्या बनना चाहिए, 0, इसको सॉल्व करते करते आखिरी में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। फॉर फाइंडिंग, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर फाइंडिंग
zeros we will सॉरी, हम क्या करेंगे बेटा, we will put px इक्वल टू 0। हम क्या रखेंगे, px को 0 के बराबर रखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2x प्लस 1, या इसको आगे पीछे करके भी दिखाया जा सकता है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हमारा टास्क क्या है कि x के साथ पहले क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, और उसके बाद में क्या हुआ है, ऐड हुआ है। क्या हुआ है, ऐड। आपने बॉड मास सुना है, बॉड मास, बॉड मास सुने ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं सुना है? यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ। डी का मतलब डिवाइड या डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। और ए का मतलब होता है एडिशन। और फिर एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? तो ये ऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑर्डर। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व। फिर ऑफ मतलब होता है पावर, इंडिसेस को भी बोलते हैं ऑफ, या ऑफ लिखा रहेगा तो उसको पहले करते हैं। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो बेटा यहाँ पे हमको क्या करना है, बॉड मास को BODMAS, एक्स के साथ देखो क्या क्या घटनाएं घटी है। एक्स के साथ पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स के साथ क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, बाद में फिर क्या हुआ है, एड 1 हुआ है, 1 ऐड हुआ है। बात समझ में आया? हम क्योंकि अब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ट्रांसफर करना आप लोगों को पता होगा, लेफ्ट से राइट कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब एक्स को रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड में क्या कर देना है, ट्रांसफर। क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को रखेंगे। अब एक्स को रखेंगे और बाकी को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। क्या कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये हमारे काम करनी है। क्या कोई एडिशन हो रहा है क्या, हाँ ये ऐड हो रहा है 1, तो इसको पहले ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, किस ऑर्डर में करेंगे समझ में आ रहा है? हम पीछे से करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन वाला रहेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, कोई एडिशन में होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे, फिर कोई मल्टीप्लीकेशन में होगा उसको ट्रांसफर करेंगे, कोई डिवीजन में होगा उसके बाद करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे किसको ट्रांसफर करना है, प्लस हो रहा है उसको ट्रांसफर करना है। मल्टीप्लीकेशन से पहले किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्लस वाले को। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2x इक्वल टू, क्या बोलेंगे, 0 पहले से है, +1 इधर आके क्या बन जाएगा, +1 इधर आके बन जाएगा -1। क्या बन जाएगा, अगले लाइन में करेंगे ना, हम इसको समझाने के पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब अगली बार करेंगे 2x इक्वल टू 1 को 0 से जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 ही लिख देंगे। बात समझ में आ गया? अब हमारा 0 नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसको जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे x को रखना है, किसको रखेंगे, x को। तो क्या करना पड़ेगा, x को रखेंगे, x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्योंकि कुछ नहीं तो क्या मानते हैं बेटा, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है ऐसा मानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2x है तो x को यहीं रहने देंगे, और जब भी आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो उसको अपोजिट करेंगे। जैसे प्लस वाले को ट्रांसफर किए, जुड़ रहा है, तो अगले साइड क्या हो रहा है, घट रहा है, ट्रांसफर कर देंगे तो ध्यान रखना, जब भी प्लस में रहेगा ट्रांसफर करोगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। और जब भी डिवाइड में रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में रहेगा वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। या जो माइनस में वो किस में चला जाएगा, प्लस में। तो इस चीज को ध्यान रखना। या भी 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, इसको जैसे ही ट्रांसफर करोगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड मतलब बट्टे में। तो यहाँ पे बोलेंगे -1 डिवाइड बाई 2। एक्स की क्या वैल्यू आई, एक्स की जो वैल्यू आई, देखो पिछले बार हम एक्स की वैल्यू को रख रख के ट्राई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इस बार हमने एक्स की वैल्यू ढूंढा है, अभी ट्राई नहीं किया है। तो ये कहलाता है वैल्यू फाइंड करना, या इसी को हम बोलते हैं जीरोस पता करना। क्या पता करना, जीरोस पता करना, या इसी को बोलते हैं वैल्यू फाइंड करना। मान ज्ञात करना, इसी को बोलते हैं शून्यक निकालना। ठीक है, इजी है। चलो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
और नहीं कटेगा। अब आप देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 2x+1 है। यहाँ पे x की जगह में मुझे क्या रखना है, -1/2, और वो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। देखो रखोगे तो कैसे दिखाई देगा, मैं इसको रख के दिखाता हूँ आपको। लिखा हुआ है क्या, 2x+1, ऐसा लिखा हुआ है। x की जगह में मुझे क्या रखना है, ये आंसर आया ना हमारा, 2x की जगह में रखूंगा -1/2 प्लस का 1। अब आप देखोगे, ये ऊपर में 2 है, ये नीचे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा -1 और +1, कट के क्या हो जाएंगे ये लोग, प्लस और माइनस हो गए। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस वैल्यू को, इसको हम पहले जीरो के बराबर रखते हैं, और ऐसा रखने से हमारे को क्या निकल आता है, एक्स या वाई जो भी टर्म रहेगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। उसी को हम क्या बोल देंगे, उसका जीरोस बोल देंगे। क्लियर है, चलो। तो 1/2 में मैं अगर x की जगह में -2 रखोगे तो कभी भी जीरो बन के नहीं आएगा। आप अगर बोलेंगे कि x की जगह, जैसे आप बोल रहे हैं क्या, 2x+1 है, px बराबर 2x+1 है, ऐसा है। अब आप क्या बोल रहे हैं कि x की जगह हम क्या रख दें, -2 बोल रहे हैं, x इक्वल टू माइनस, हाँ x इक्वल टू क्या रख दें, -2 रखना है। तो आप ऐसा ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह में -2+1, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, और वो कौन सा 4, माइनस का 4, क्योंकि अलग अलग साइन है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, गुना में होता है सेम साइन, प्लस में रहता है, अलग अलग साइन है तो माइनस, और प्लस का 1, ये -4 प्लस का 1, बताओ माइनस का 3 आ गया, जीरो नहीं आया। तो -1/2 के अलावा कोई भी वैल्यू वहां पे रखोगे वो क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा अच्छे से, जीरो के नहीं ला के देगा, हाँ जीरो फाइंड नहीं कर पाएगा। इसलिए बाकी वैल्यू जो -2 ले रहे हैं ना, x इक्वल टू -2, हमारे इस पॉलिनोमियल का क्या नहीं है, जीरो नहीं है। क्लियर, चलो, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप ही के बुक का है। चेक चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, ये चेक करना है। बोला गया है, चेक इफ जीरो और टू, जीरो या तो दो, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं, अपने को चेक करना है। चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे हम लिखेंगे, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है बेटा, x इक्वल टू, सॉरी पी एक्स इसको लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू x² - 2x। अपने से लिख सकते हैं, इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको x² - 2x को x के टर्म में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पी एक्स बोल दिए। अब इस पी एक्स में मुझे क्या चेक करना है, जहां पे x इक्वल टू एक बार रखना है 0 और एक बार रखना है 2। वो बोल रहा है खुद क्वेश्चन, एक बार 0 रखो और एक बार क्या रखो, 2 रखो, और बताओ कि दोनों में से कौन सा 0 है, कौन सा 0 नहीं है। तो चलिए रखते हैं p, 0 रख के देखते हैं। तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे p2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू 2 कर देंगे। जहां पे मैंने ब्रैकेट लगाया है ना, वो x की जगह में मैंने वहां पे वैल्यू रख दिया है। x की जगह में पहले 0 रखा, x की जगह में 0 रखा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। दूसरे केस में क्या रखा, 2 रखना बोला है, मैंने जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब देखो दोनों में क्या आता है आंसर, अगर 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, 2 इंटू 0 करोगे तो 0, 0 - 0 0। यहाँ वाले में क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 2 इंटू 2 करोगे तो 4, 4 - 4 क्या हो गया, सर यहाँ पे तो दो दो जीरोस निकल रहे हैं, है ना। मतलब इस सेम पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ x, यानी कि x² - 2x के लिए आप 0 रखो चाहे 2 रखो, कोई सा भी आप रखोगे, दोनों के दोनों क्या है, जीरोस है। ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, अगर बेटा पावर क्या रहेगा, मैक्सिमम पावर या डिग्री बोलते हैं, पॉलिनोमियल की अगर डिग्री रहेगी, डिग्री डिग्री की बात कर रहे हैं,
कितनी डिग्री? डिग्री का मतलब क्या था? मैक्सिमम पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को उसकी डिग्री बोलते हैं। हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसके कितने आंसर होंगे? एक आंसर आएगा, उसका एक जीरोस बनेगा। कितने जीरोस होंगे? एक जीरोस होंगे। समझ में आ गया? अगर 2 डिग्री रहेगी यानी कि क्वाड्रेटिक रहेगा तो इसके कितने आंसर रहेंगे? 2 आंसर रहेंगे। देखो ना, इनके 2 आंसर आ गए, एक तो ये आंसर, एक तो ये आंसर। आया कि नहीं आया? क्योंकि इसका पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके कितने जीरोस बन सकते हैं? 2 जीरोस बन सकते हैं। अगर किसी में 3 पावर रहेगा तो कितने जीरोस बन सकते हैं? 3 जीरोस बन सकते हैं। बात क्लियर है? चलो, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आपके हमने एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड को, एक्सरसाइज बोलता हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड को कवर कर लिया। अब ये रहा बेटा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जीरोस क्या होता है? तो जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे जो वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर अगर जीरो आ जाता है तो उस वैल्यू को, उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। ओके, अब ये हमारा रह गया एग्जाम्पल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद ये रहा, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल ट्राई किया और इसके बाद हमने सेकेंड एग्जाम्पल ट्राई किया। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।